नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा आईपीएससी नाम चल रहा है, आईपीएससी नाम जो चल रहा है उसके आगे पढ़ेंगे एमीन। एमीन मतलब जो हमारा एमीनों का आईपीएससी नाम या बोलेंगे क्रियात्मक समूह क्या होता है, NH2 होता है और NH2 होता है और उसके साथ में बोलेंगे उसका जो द्वितीयक अनुलग्न होता है वह एमीन हो जाता है ना। आज जो है ये एमीन वाला बात है, एमीन वाला बात समझ लेते हैं क्या बोला है। तो बोला क्रियात्मक समूह एमीन बोला, द्वितीयक अनुलग्न क्या हो जाएगा, सॉरी प्राथमिक क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड NH2 हो जा रहा और द्वितीयक अनुलग्न जो हो रहा है एमीन हो जा रहा है। द्वितीयक अनुलग्न जो है हमारा एमीन होगा, मतलब कहने का जो द्वितीयक जहाँ रहेगा वहां जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, एमीन जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 है। तो बोले आईपीएससी नाम लिखने के टाइम लिखेंगे आईपीएससी जब नाम लिखने जाएंगे तो आईपीएससी नाम लिखते समय कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारा क्या चाहिए, पूर्व लग्न चाहिए और साथ में क्या चाहिए, शब्द मूल चाहिए और साथ में क्या चाहिए हमको बोलेंगे प्राथमिक अनुलग्न हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, द्वितीयक अनुलग्न हो जाएगा। क्या द्वितीयक अनुलग्न हो जाएगा। यहाँ तक बात सबको समझेंगे, यहाँ तक बात समझेंगे। ये हमारा आईपीएससी सूत्र या आईपीएससी नाम लिखने का सूत्र हमारा है ना। चलिए देखते हैं। अब बोला CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, अगर इसको कार्बन हम तोड़ेंगे, कार्बन कितने चार बंधों से जुड़ता है। एक यहाँ पर हाइड्रोजन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए, 3 हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गया और एक बंध पर हमारा क्या हो गया, NH2 मतलब कहने का है NH2 का मतलब होता है एमीन हो जाएगा। NH2 क्या हमारा एमीन हो जाएगा। तो यहाँ से कार्बन कितना है, सबसे पहले पूर्व लग्न खोजेंगे। इसमें बताइए पूर्व लग्न कहीं है, एल्किल समूह नहीं है। एल्किल समूह के साथ साथ प्रतिस्थापक है, प्रतिस्थापक क्लोरो ब्रोमो आइडो कोई नहीं इसमें दिया ना, इस वाले में तोड़ दिए इसको। इसमें कहीं क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो दिया नहीं दिया, ना तो एल्किल समूह दिया ना दिया, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये वाला हमारा खत्म हो गया। शब्द मूल चलते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या काउंट करो। कार्बन परमाणु की संख्या 1 है। कार्बन परमाणु की संख्या कितना दिया, 1 है। एक कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बोलेंगे एक कार्बन के लिए यूज करते हैं मेथ यूज करते हैं ना, मेथ यूज है। ठीक, यहाँ से हमारा क्या होगा, जो कार्बन परमाणु की संख्या दिया है 1 दिया है, उसके लिए क्या हम कर दें 1। ये बताइए ये कितने बंध से जुड़ा है, बंधों। प्राथमिक अनुलग्न बताता है बंधों की प्रकृति, जैसे एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या बताता है, बंधों की प्रकृति को बताता है। अब बोलेंगे सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एन। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, इन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, आइन हो जाएगा। यहाँ तक बात हमको समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सिंगल बंध जुड़ा हुआ है सब जगह, यहाँ पर तोड़े भी है, सब सिंगल बंधों से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जोड़ देंगे एन। यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, एन होगा, यहाँ पर एन होगा। आगे प्लस, आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक अनुलग्न बोलेंगे वही है सिंगल बॉन्ड NH2, द्वितीयक अनुलग्न क्या हो जाएगा, एमीन। क्या हो जाएगा, एमीन। इसका नाम क्या बन जाएगा, मेथेनेमीन। क्या होगा, मेथेनेमीन। यहाँ से बनेगा मेथेनेमीन। क्या होगा, मेथेनेमीन। ये पूरा इसका नाम बन गया है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्या, मुझे ये वाला भी ऐसे तोड़ के बताना पड़ेगा कि समझ में आ जाएगा ना। तो कार्बन परमाणु संख्या काउंट करेंगे। सबसे पहले पूर्व लग्न है ही नहीं इसमें, फिर उसके बाद शब्द मूल, कार्बन परमाणु संख्या 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए 1, 2 कार्बन के लिए 1, सिंगल बॉन्ड एन और क्या जुड़ा हुआ, एमीन। तो क्या होगा, एथेनेमीन। यहाँ से कितना, एथेनेमीन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, एथेनेमीन। कार्बन परमाणु संख्या 1 2 3 का लिए रोप, सिंगल बॉन्ड एन, जुड़ा क्या हुआ है, एमीन अनुलग्न में। तो क्या होगा, प्रोपेनेमीन। यहाँ तक सबको समझा कि नहीं है, यहाँ तक बात समझा कि नहीं है, यहाँ तक है ना। अगला वाला बना सकते हैं। कार्बन परमाणु संख्या 1 2 3 4 के लिए ब्यूट होगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड एन प्लस एमीन, है ना।
एमीन। तो क्या बन गया ब्यूटेनेमीन, ब्यूटेनेमीन, ब्यूटेनेमीन हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ब्यूटेनेमीन के साथ कार्बन परमाणु संख्या कितना, 1 2 3 4 5। 5 के लिए पेंट, पेंट, पेंट। आगे सब सिंगल बंद जुड़ा एन, है ना, सिंगल बंद के साथ बोलेंगे। अब कार्बन परमाणु संख्या हमारा काउंट करनी है। अब द्वितीयक अनल कहाँ, यहाँ से काउंट करो, 1 नंबर 2 नंबर, इधर से 2 नंबर, इधर से 1 नंबर 2 नंबर। तो ये हमेशा दाहिने तरफ से ही काउंट करेंगे, 1 2 3, 1 नंबर 2 नंबर 3। 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है कि 2 नंबर जुड़ा हुआ है, 3 नंबर जुड़ा। अगर 1 नंबर यहाँ पर 2 नंबर यहाँ, ये तीसरे नंबर पर हमारा क्या जुड़ा होगा, एमीन, ये ना। तो बोलेंगे यहाँ पर 3 एमीन, क्या होगा, 3 एमीन। इसका नाम पूरा क्या होगा, 3 पेंटेनेमीन। क्या होगा, 3 पेंटेनेमीन, पेंटेनेमीन, पेंटेनेमीन। यहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमारा एमीन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना भैया, यहाँ तक सबको समझ में आया ना, यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है। आज चलते हैं, आगे चलते हैं। कार्बन परमाणु संख्या हमारा हो गया। और क्या होगा, जो हमारा एमीन बना चुके हैं, एमीन बना चुके हैं। अब एमीनों का आईपीसी नाम पूर्ण हो गया। आगे बढ़ते हैं। हेलो एल्केन का आईपीसी नाम, हेलो एल्केन का मतलब बोलेंगे जो हमारा क्या होता है, जो हेलोजन होता है, हेलोजन के साथ एल्किल समूह जोड़ दिया है। आर जो होता है वह एल्किल समूह होता है, आर जो होता है एल्किल समूह होता है। एक्स क्या होता है, हेलोजनों की संख्या, हेलोजन, हेलोजन बोलेंगे। हेलोजन में कौन कौन आता है, हेलोजन में आता है क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये हमारे क्या आते हैं, हाइड्रोजन तत्व आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया था आर क्या होता है, बोलेंगे एल्किल समूह। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एल्किल समूह और जो हेलोजन होता है, मतलब कहने का एल्किल समूह, और क्या होता है हमारा क्लोरो, फ्लोरो, मतलब प्रतिस्थापक जो होता है वह पूर्ण लग्न में आता है। तो सबसे पहले इसमें क्या यूज करेंगे, पूर्ण लग्न यूज करेंगे, है ना। तो पहले इसका नाम कर देखते हैं। पहले इसका हम क्या नाम बोलेंगे, हेलो एल्केन का आईपीएसी नाम, रासायनिक सूत्र सिंगल बॉन्ड, रासायनिक सूत्र आर सिंगल बॉन्ड एक्स। जहां आर क्या है, बोलेंगे एल्किल समूह है। एक्स क्या, जहां एक्स क्या, हेलोजन। अब बोलेंगे हेलोजन कौन कौन, आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। और क्या बोलेंगे, आयोडो, फ्लोरो, ब्रोमो, और क्या बोलेंगे, क्लोरो। ये हमारा यूज कर दिया जाएगा। यहाँ तक सबको समझे। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल दे दिया था, तो एग्जाम्पल बोलेंगे, एग्जाम्पल दिया है तो बोलेंगे जो एग्जाम्पल दिया है उस एग्जाम्पल का आईपीसी नाम करेंगे। आईपीसी नाम उसके सूत्र के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले सूत्र क्या होता है, पूर्ण लग्न। बोलेंगे पूर्ण लग्न में हमारा एल्किल समूह और क्या हमारा जो क्या चाहिए, प्रतिस्थापक होना चाहिए। ये बताओ, इस वाले में एल्किल समूह CH3 और सिंगल बॉन्ड है CH3, है ना, एल्किल समूह है ना, और उसके साथ क्या जुड़ा होगा, बोलेंगे प्रतिस्थापक जुड़ा हुआ, प्रतिस्थापक जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा, कार्बन का। अब यहाँ से क्लोरीन जुड़ गया, तो बोलेंगे सबसे पहले पूर्ण लग्न होना चाहिए। तो पूर्ण लग्न में क्या यूज करेंगे, सबसे पहले पूर्ण लग्न में बोलेंगे सबसे पहले हमारा करेंगे शब्द मूल, उसका सॉरी क्लोरो, जो हमारा क्या होगा, पूर्ण लग्न होगा। पूर्ण लग्न में सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका नाम करेंगे। तो नाम क्या होगा, क्लोरीन होगा। क्लोरीन के लिए क्या यूज किया था, क्लोरो, क्या होगा, क्लोरो। अगर इसको तोड़ना चाहो तो कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं ना। कार्बन कितना, कार्बन परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन 3 दिया है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। आगे क्या बोला, क्लोरीन एक बंध पे जुड़ा, क्लोरीन यहाँ पर जुड़ गया है ना। यहाँ से क्या होगा, कार्बन परमाणु की संख्या 1 हो जाएगा। सबसे पहले क्या, प्रतिस्थापक, प्रतिस्थापक क्या जुड़ा, क्लोरीन जुड़ा हुआ। तो क्लोरीन के लिए क्या होगा, क्लोरो। आगे इसमें ऐड करेंगे क्या, बोलेंगे क्या कार्बन है, कार्बन के लिए 1 है, एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड है एन। तो क्या बन गया, क्लोरो मेथेन। क्या बन गया, क्लोरो मेथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लोरो मेथेन। ये बन के हमारा प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक बात है, समझ में आई नहीं आई ना। यहाँ तक बात समझ में है। बोलेंगे क्लोरो मेथेन बन गया, है ना। यहाँ से क्या बन गया, क्लोरो मेथेन बन गया। इसका CH3 और सिंगल बॉन्ड Cl हो गया। तो यहाँ से प्राप्त क्या होगा, क्लोरो मेथेन हो गया। आगे बढ़ते हैं। कार्बन परमाणु संख्या कितना, 1 कार्बन, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए सबसे पहले ध्यान समझो, सबसे पहले क्या दिया, पूर्ण लग्न। पूर्ण लग्न इसमें दिया है, लेकिन हाँ क्या दिया, ब्रोमो दिया, ब्रोमो, है ना। तो कार्बन परमाणु संख्या इसके बाद गिनेंगे,
सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले खोजेंगे पूर्वलग्न, बोलेंगे पूर्वलग्न मिल गया कितना, Br, मतलब ब्रोमो मिल गया, ब्रोमो मिल गया। और शब्दमूल कार्बन परमाणु संख्या 1 2, 2 कार्बन के लिए 8, 2 कार्बन के लिए 8, सब सिंगल बंद जुड़ा हुआ 8, इसके अलावा और कुछ है तो ये क्या होगा, ब्रोमो एथेन होगा, क्या होगा, ब्रोमो एथेन होगा, एथेन होगा। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे फिर उसके बाद चलते हैं पूर्वलग्न की तरफ चलते हैं। आज किसी नाम लिखने जाएंगे, पूर्वलग्न होना चाहिए। पूर्वलग्न क्या, आइडो है ना, आइडीन है मतलब आइडो, आइडो यहाँ से हो गया आइडो। उसके बाद सब कार्बन परमाणु संख्या, शब्दमूल कार्बन परमाणु संख्या 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सब सिंगल बंद शुरू हुआ एन। यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, आइसोप्रोपेन, यहाँ तक प्राप्त हो गया। आगे यहाँ से पूर्वलग्न क्या दिया, फ्लोरीन, फ्लोरो ना, फ्लोरो यहाँ से होगा, फ्लोरो यहाँ से फ्लोरो होगा। आगे सब कार्बन परमाणु संख्या काउंट करो, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, तो क्या प्राप्त होगा, फ्लोरोब्यूटेन, क्या प्राप्त होगा, फ्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन यहाँ से प्राप्त होगा। आगे एक क्लोरीन और क्लोरीन, पूर्वलग्न में क्या होगा, क्लोरीन के लिए क्या बोलेंगे, क्लोरो, और सब क्या जुड़ा हुआ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 1 5, 5 के लिए पेंट, 5 के लिए पेंट, सब सिंगल बंद जुड़ा हुआ एन, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोपेंटेन, क्या बनेगा, क्लोरोपेंटेन, ये प्राप्त होगा, क्लोरोपेंटेन प्राप्त हो गया, है ना। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद अब ये हमारा जो आईपीसी नाम था सब एक एग्जाम्पल करके थोड़े उदाहरण करके सब पे दे दिया गया है ना। चलो ठीक है।